स्वागत है दोस्तों रेलवे रिलेटेड और नई एक जानकारी के साथ। आज देखेंगे एचआरएमएस में पैटर्निटी लीव कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसका एक सिचुएशन मैं बता देता हूँ। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो आप बच्चा पैदा होने का 6 महीने के अंदर अंदर 15 दिन आपको जो लीव मिलेगा इसको पैटर्निटी लीव कहते हैं। तो इसको आपको 6 महीने के अंदर अंदर लेना है, या फिर आप जो अप्लाई करने का जो तिथि होता है आप बच्चा पैदा होने से पहले 15 दिन पहले भी आप ले सकते हैं, या फिर 6 महीने के अंदर अंदर आप पैटर्निटी लीव अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पैटर्निटी लीव एचआरएमएस में कैसे अप्लाई करेंगे इसको अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन में देखिए, या आप लैपटॉप में भी अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अप्लाई करना बहुत ईजी है। तो आप मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए। और एक बात है, आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको एक वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। तो मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। आप थोड़ी सी स्किप करके देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए सीरियली आप देखेंगे तो चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। किसी एक ब्राउज़र खोल लीजिएगा। मैं गूगल खोल के एचआरएमएस रेलवे बोल के मैं सर्च कर दे रहा हूँ। सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा उसी पे आपको क्लिक करना है। पहला वेबसाइट जो है उसी पे आपको क्लिक कर दीजिए और लॉगिन कर दीजिए आपका आईडी के साथ। अब एचआरएमएस आईडी लिखिएगा। अभी मैं डैशबोर्ड खोल दिया हूँ। डैशबोर्ड खोलने के बाद आप पहले लीप मैनेजमेंट में जाइएगा। लीप मैनेजमेंट देखिए, यहाँ लीप मैनेजमेंट है, तो ये लीप मैनेजमेंट में आप क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई करना है। तो लीप मैनेजमेंट अब मैं क्लिक कर देता हूँ लीप मैनेजमेंट में। अब लीप मैनेजमेंट में क्लिक कर देने के बाद लीप का जो पेज वो खुल जाएगा। लीप का पेज खुल जा रहा है। लीप का पेज खुल जाने के बाद आप नीचे जाइएगा, तो यहाँ पहले आपको चॉइस करना है। यहाँ आपको जो छुट्टी लीप नेचर ऑफ लीप को चॉइस करना है। यहाँ आप नेचर ऑफ लीप चॉइस कीजिए। यहाँ ड्रॉप डाउन एरो में आप चॉइस करेंगे तो सारी लीव आपका आ जाएगा, जैसे कि कॉम्यूटेड लीव, कॉम्पेंसेटरी लीव, ऐसे सारी लीव आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका पैटर्निटी लीव बोल के पीएल बोल के एक लिस्ट में होगा, तो इसी को आपको टच कर देना है। इसी को आप टच कर देंगे तो यहाँ पैटर्निटी लीव आपका हो जाएगा। तो यहाँ करंट लीव बैलेंस हर समय नॉट अवेलेबल लिखता है, एनी बोल के लिखता है। इसके बाद आप लीव फ्रॉम आप जब चॉइस करेंगे तो आप जो तारीख से लेना चाहते हैं ये तारीख आप यहाँ फिलअप कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ फिलअप कर दिया हूँ 2/2/2024, 2/2/2024 फिलअप कर दिया हूँ। तो देखिएगा यहाँ और कुछ आपको यहाँ अप टू मतलब लीव फ्रॉम एंड लीव अप टू, ये 15 दिन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। ये यहाँ 15 दिन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद यहाँ हेडक्वार्टर लीव परमिशन, जैसे कि यहाँ देखिए हेडक्वार्टर लीव परमिशन, यहाँ हेडक्वार्टर लीव परमिशन। अगर आप हेडक्वार्टर लीव परमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो नहीं है। तो जैसे कि येस और नो दो को ऑप्शन आएगा। यहाँ आप लेना चाहते हैं तो नो येस, और नहीं लेना चाहते हैं तो नो, तो नो कर देता हूँ। फिर यहाँ आपको रीजन आपको केयरफुली लिखना है, क्योंकि पैटर्निटी लीव में रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपको पैटर्निटी लीव केयरफुली लिखना है। यहाँ आपको लिखना है, सर माई वाइफ हैज़ डिलीवर्ड ए न्यू बेबी ऑन डेट समथिंग एल्स, जितना भी है, और सो आई वांट टू टेक पैटर्निटी लीव फॉर द केयर ऑफ माई
फैमिली। सो ये चीज़ आपको लिख देना है। यहाँ आपको ऑप्शन आता है कि 300 कैरेक्टर में आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई बच्चे का जो डिस्चार्ज लेटर होगा हॉस्पिटल से या फिर और कुछ लेटर होगा मेडिकल रिलेटेड, ये सारी आप यहाँ अपलोड करेंगे। चूज फाइल में आप क्लिक करेंगे, यहाँ चूज फाइल है, यहाँ चूज फाइल है, ये चूज फाइल में आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट आपका स्टोरेज में चले जाएंगे। स्टोरेज में आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का एक फ़ोटो आप क्लिक के रखे होंगे, तो फ़ोटो को आप यहाँ सिलेक्ट कर देने से, सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड में ये देखिए यहाँ अपलोड बोल के एक ऑप्शन है, अपलोड में आप क्लिक कर दीजिए। अपलोड में क्लिक कर देने से वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका कि फॉरवर्ड एप्लीकेशन, यानी कि हर समय कोई भी एप्लीकेशन आपको अपना सुपरवाइज़र को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ आप जब टच करेंगे या फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप किसी आपका सुपरवाइज़र का एक दो कैरेक्टर आप वहाँ टाइप करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। उनका नाम आ जाने के बाद इसके बाद नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद यहाँ आपको देखिएगा सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप सबमिट कर देंगे तो आपका छुट्टी सबमिट हो गया। तो इसी तरीके से हम पैटर्निटी लीव का अप्लाई करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ सारी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये चीज़ पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।